हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे डीप स्टडी क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ के एनसीईआरटी बुक के तीसरे चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 1 लगाएंगे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको पहले वाले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसके प्रकार। तो आज से हम एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल था, आव्यूह ए बराबर दिया है, ठीक है, के लिए हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहला आव्यूह की कोटि निकालनी है, ठीक है। आव्यूह की कोटि, तो हमने आपको आव्यूह की कोटि निकालना बताया था सब शुरू में। पहले अगर आप नहीं सीखे हो तो हमारे पहले वाले वीडियो में जाके सीख सकते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कोटि m गुणे n की पदों में होती है। m जो आपका होता है आपकी पंक्ति होती है, और n जो होता है वो कॉलम यानी स्तंभ होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आव्यूह की कोटि निकालनी है, तो वो आपकी m यानी पंक्ति देखिए कितने हैं, 1 2 3, यानी m गुणे n बराबर पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, और n यानी मेरा होता है स्तंभ, कॉलम, तो वो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यह आव्यूह की कोटि क्या है, 3 गुणे 4। दूसरा हमसे पूछा है अवयवों की संख्या पूछा है। अवयवों की संख्या पूछा है। तो अवयवों की संख्या भी इसी तरह से निकलेगी, 3 गुणे 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 गुणे 4 करके अवयवों की संख्या भी हमारी आ गई क्या, 12, ठीक है। अब तीसरा क्या पूछा है, अवयव 1 2 3 अवयव A13, A21, A21, A33, A24, A23। अब देखिए फ्रेंड्स, ये AIJ के फॉर्म में है। मैंने आपको पिछले वीडियो में शुरू में ही आपको बता दिया था कि AIJ का फॉर्म होता क्या है, AIJ। ये m गुणे n तो पूरी आव्यूह के लिए होता है, लेकिन ये IJ क्या होता है, केवल एक अवयव के लिए होता है। आव्यूह भी क्या है, आपकी पंक्ति, और जे क्या है, आपका कॉलम, स्तंभ। तो देखिए इसका मतलब होता है कि IJ, I यानी देखिए पहला, जैसे पहला अवयव लेंगे तो उसका IJ क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसलिए A11। इसका क्या होगा, पंक्ति तो पहली ही है, पहली पंक्ति, और स्तंभ कितना है, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, इसलिए A12। इसका क्या होगा, पंक्ति तो पहली ही है लेकिन स्तंभ कौन सा है, तीसरा है, A13। इस तरीके से लेंगे। तो हमसे हमारा ये क्या पूछ रहा है, A13, यानी 1 क्या है आपका, पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है, देखिए पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है, 19, इसलिए 19। A21 क्या है, ये क्या है, दूसरा, 2 यानी पंक्ति कौन सी है, दूसरी, स्तंभ कौन सा है, पहला, यानी पंक्ति कौन सी इसमें से, दूसरी ये है, और स्तंभ कौन सा है, पहला ये है, यानी आपका आया 35, ठीक है। अब A33 पूछा है, A33। अब इसमें देखिए स्तंभ भी तीसरा है और पंक्ति भी तीसरी है। पंक्ति कौन सी, तीसरी ये, स्तंभ कौन सा, 1 2 3 ये, -5। A24 पूछा है। अब देखिए इसमें क्या है, पंक्ति दूसरी, स्तंभ चौथा। पंक्ति दूसरी में क्या है, 1 2, पंक्ति ये दूसरी, और स्तंभ कौन सा, चौथा, 1 2 3 4, ये आंसर आपका आ गया 12। अब एक लास्ट पूछा है, 823। अब देखिए पंक्ति कौन सी है, दूसरी है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा, और पंक्ति दूसरी देखिए ये है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा, 1 2 3 5/2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। एक ये आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड सवाल आपका क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी
संभव कोटियाँ क्या है, ये पहला सवाल ये है आपका, ठीक है। और ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या हों। संभव, इसमें देखिए आपका कोई ये नहीं बोला है कि कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं, ऐसा कुछ नहीं, खाली अपने संभव निकालना है। तो देखिए 24 अवयव हैं, तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, देखिए अगर m गुणे n में सबसे पहला फर्स्ट m, अगर पंक्ति सिर्फ एक है, स्तंभ 12 हो सकते हैं, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि 2 गुणे नहीं सॉरी 24 अवयव है ना, तो मान लो स्तंभ आपका पंक्ति एक है और स्तंभ आपकी 24 है, 24 गुणे 1 24 आ गया। और मान लीजिए आपकी पंक्ति 2 है, तो आपका स्तंभ कितना होगा 12, 12 दूना 24। मैंने आपको अब इसके पहले वाले सवाल में अवयव निकालना बताया कैसे निकलेगा। और मान लीजिए पंक्ति 3 है, तो स्तंभ कितने होंगे 8, 8 24, 24 24 24। और मान लीजिए चौथा पंक्ति 4 है, ठीक है। और ये कितने होंगे तब स्तंभ 6, फिर 24, फिर 36 नहीं, फिर अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6 पंक्ति, फिर 6 हो गया, फिर 8 गुणे 3, फिर 12 गुणे 2, फिर 24 गुणे 1। इतने कंडीशन सब आ सकते हैं, ठीक है। मतलब संभव कोटियाँ क्या हैं, पहला 1 गुणे 24, फिर 2 गुणे 12, फिर 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। इसकी ये संभावना हो गई। अब सेकेंड सवाल क्या पूछा था, यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें अवयवों की संख्या बराबर 13 हो, तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है, या तो पंक्ति 1 हो और स्तंभ 13 हो। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि पंक्ति 13 हो स्तंभ देखो, तो इसमें खाली संभव कोटियां 2 ही हो सकती हैं, ठीक है। आंसर और आंसर, इसमें कितनी संभव कोटियां हैं, कुल 8 संभव कोटियां हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमने तीसरा जो सवाल था, हमने जो आपको सेकंड बताया सेम टू सेम है, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट करिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। अब हम चौथा चलेंगे, ठीक है। तो बोला है 1 2 गुणे 2 का आव्यूह है, 2 गुणे 2 की कोटि का, ठीक है। ए बराबर EIG की रचना करना है हमें, निम्न रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न है, EIG बराबर I+J का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 2 गुणे 2 की कोटि, हमने आपको बताया पहला 2 m हो गया, दूसरा 2 n हो गया। तो हम लोग रचना करते हैं, आइए। सबसे पहला क्या हो सकता है, EIG 2 गुणे 2, यानी 2 पंक्ति होगी 2 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है यानी 1 1, ये पहली पंक्ति है लेकिन ये दूसरा स्तंभ है यानी 1 2। अब यहाँ देखिए ये दूसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ पहला है यानी 2 1, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है इसलिए 2 2। अब देखिए EIG, ठीक है, हल आई, मैंने ये भी आपको EIG बताया, आई आपका पंक्ति और जे आपका स्तंभ, यही चीज़ A11 बराबर I1 J1 होल स्क्वायर बटे 2। अब इसे सॉल्व करो, 1 + 1 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। सेकेंड सवाल है आपका EIG बराबर I/J, ठीक है। इसी प्रकार ये खाली हमें A11 का नहीं निकालना इतना, ठीक है। इसका हम फिर
A12 का निकाल सकते हैं। A12 निकालना है, निकाल सकना नहीं, निकालना है। तो A12 का क्या होगा आपका, देखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 3 का 9 बटे 2, ये आपका A12 आ गया। ठीक है, और ठीक है, अब A12 हो गया। अब हमें निकालना है A12, अब A21 यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 9 बटे 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। और A2, अब इसका A22 का क्या होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 2 4 4 चौक 16 बटे 2 बराबर 8। आपका ये आंसर आ गया। यानी A11 का क्या आएगा आंसर, 2, A12 का आएगा 9/2, A21 का आएगा 9/2, A22 का आएगा 8। अब ये आपका चौथे का पहला था, और दूसरा तीसरा आप स्वयं लगा लीजिए। इसी प्रकार से होगा, बहुत ईजी है, वो कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम छठवां सवाल सीखेंगे। पांचवा जो है वो चौथे की तरह, जैसे मैंने आपको चौथा बताया वैसे ही है, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम छठवां सीखते हैं। छठवां देखिए थोड़ा डिफरेंट है उससे, तो हमें देखिए क्या पहला अवयव में क्या दिया है, 4 3 x 5। ठीक है, तो दूसरे में क्या है, y z। ठीक है, y z और 1 5 दिया है। ठीक है, हमें x y z तीनों का मान निकालना है, ये सवाल पूछा है। तो सिंपली पहले हम देखते हैं इन सब चीज़ों में क्या होता है, दोनों की पहले कोटि देखते हैं बराबर है कि नहीं। ये कितने की कोटि, ये कितने कोटि की अवयव है, 2 × 2 की। ये भी कितने की है, 2 × 2 की, इसलिए अब हम इसे इक्वल कर सकते हैं। इसी तरह की जोड़ भी कर सकते हैं, जोड़ भी होता है। कोटि देखते हैं पहले, दोनों के बराबर हो तभी जोड़ेंगे, और घटाना भी इसी तरीके का होता है। गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता है, गुणा में कोटि से नहीं मतलब है। ठीक है, तो पहले इक्वल वाला देख लेते हैं। तो जो बराबर है मतलब पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर होगा, यानी y बराबर आपका 4। ठीक है, अब ये आपका ये दूसरा अवयव इस दूसरे अवयव के बराबर होगा, यानी z बराबर आपका क्या है, 3। फिर आपका ये A21 इसके A21 के बराबर, यानी x बराबर 1। ये आंसर होगा। ठीक है, और आपका सेकंड सवाल है, देखिए इसी का आपका सेकंड क्या था, सेकंड था x + y, ये 2, 5 + z, 5 + z, ये आपका होगा x y बराबर 6 2 5 8, ये दिया है। ठीक है, हमें इसमें भी x y z का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर जैसे मैंने उसको बराबर किया, इसमें भी कर लेते हैं। क्या क्या आ रहा है, पहला आ रहा है x + y बराबर 6, दूसरा क्या आ रहा है 5 + z बराबर 5, ये आ रहा है। x y क्या आ रहा है, x y बराबर आपका आ रहा है 8। ठीक है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। ठीक, अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे z का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 से z का मान क्या आ जाएगा, 5 + z बराबर 5, z बराबर 0। ठीक, पहला। अब हमें x और y का निकालना है। सबसे पहले यहाँ से समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे, x बराबर आपका 8/y हो सकता है, ये कर सकते हैं। अब इसका मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा आपका, तो 8/y + y बराबर 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 8 + y²। ठीक है, बराबर ये आपका y, यहाँ आपका 6 आ गया। ठीक है, अब
8, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं 8 प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 6y, ठीक है, ये 8 है। अब वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसे इधर ले आएंगे, प्लस 8 बराबर 0। अब गुणनखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से लिखिए y बराबर क्या आ रहा है आपका, y माइनस 4, y कॉमन लीजिए, y माइनस 4 आ गया, माइनस 2 निकाल लो तो y माइनस 4 बराबर 0। अब लिखिए y माइनस 4 y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर 4 y बराबर 2, दो मान आ रहे हैं आपके y के, ठीक है। अब x का मान आप निकाल सकते हैं समीकरण 3 में रख के। अब देखिए यहाँ y का मान समीकरण 3 में हम ये रखेंगे, आप दोनों रख के निकाल सकते हैं, तो मैं पहला ये रखता हूँ। तो x y बराबर 8 है, तो x बराबर x गुणे 4 बराबर 8, x बराबर 8/4, x बराबर 2। तो x का मान ये आ गया, फिर z का मान आ गया, y का मान आ गया। आज हमने 1 से लेके 6 तक का सवाल सीखा। बाकी का सवाल अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।